सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो। नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा। सोरज धीरज तेहिरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रामचरितमानस में रथ सेना और अस्त्र शस्त्र से विहीन श्री राम विभीषण को बताते हैं कि हमारे पास तो वो रथ है जिसके शौर्य और धैर्य दो पहिए हैं। अवतार पुरुष महात्मा जनगुणों की खान होते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में हम अम्मा की बात करें तो अम्मा धीरे धीरे लेकिन बड़े साहसपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाती आई हैं। महिलाओं को प्लंबिंग, इंजीनियरिंग और शौचालय बनाने तक के काम सिखलाने से लेकर बड़े बड़े अस्पतालों और विश्वविद्यालयों की स्थापना तक, उनमें इन दोनों गुणों को हम आप बखूबी देख सकते हैं। सुधार व्यक्ति में लाने की बात हो या समाज में, कुछ भी रातों रात नहीं होता। अम्मा हमें सुधार लाना चाहती हैं, लेकिन किसी पर कुछ थोपती नहीं, बल्कि बड़े धीरज के साथ राह देखती हैं कि हम अपने आप उसके लिए तैयार हों और प्रयास करना शुरू करें। अम्मा जैसे सद्गुरु हमें साधना के मार्ग पर ले आते हैं, फिर उनकी नजर हम पर बराबर बनी रहती है। वो हमें गलतियां भी करने देती हैं, ठीक वैसे जैसे कोई मां अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाते समय उसका हाथ छोड़कर उसे गिरने भी देती है। कभी हाथ पकड़कर उठाती है, कभी खुद उठने देती है, ताकि हम में आत्मविश्वास पैदा हो। अम्मा को कोई जल्दी नहीं है, कोई दुराग्रह नहीं। अम्मा का कहना है कि अगर तुम्हारे अंदर धीरज है तो प्रेम भी प्रकट हो जाएगा। जबरदस्ती किसी कली की पत्तियां खोलने से उसके सच्चे सौंदर्य और सुगंध का लाभ हम ना ले सकेंगे। उसे अपने स्वाभाविक समय पर खिलने दिया जाए, तभी उसका सच्चा रंग और सुगंध खिलकर सामने आएंगे। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। ആനന്ദമായ ലോകത്തിലെ ഒരു നീർക്കുമിളയാണ് നമ്മുടെ ഏത് നിമിഷം പൊട്ടിപ്പോവാം। हम में समुचित विवेक और प्रेम है तो हम क्रोध घृणा जैसे विकारों से ऊपर उठ सकते हैं। क्रोध आया तो मानो हम सामने वाले से हार गए, परिस्थिति से हार गए। अनंत जगत में हम छोटे से बुलबुले जैसे हैं, है ना? इस महासागर में एक बूंद जैसे। हमारा जीवन पानी के बुलबुले जैसा क्षणभंगुर है। फिर भी हम अहंकार से मैं करते रहते हैं। धन आने से लोग अहंकारी हो जाते हैं। मंदिर आश्रम जा रहे हैं ये बताने में शर्म आती है। शराब पीते हैं, बुरे कर्म करते हैं, फिर जब मुसीबत आन पड़े तो भगवान को दोष देते हैं। लॉटरी का टिकट खरीदे बिना लॉटरी जीती नहीं जा सकती। भगवान ने नहीं दिया कहकर भगवान को दोष देते हैं। क्या मैंने धर्मानुसार प्रयत्न किया? कर्मों को निर्मल बनाना आवश्यक है, वरना गंदे बर्तन में दूध उंडेलने जैसा है। अगर हमारे कर्म धर्मानुसार होंगे तो ज्यादा लाभ होगा, पूर्ण फल मिलेगा। प्रति क्षण विवेक पूर्वक जीने का नाम ही है जीवन, सच्चे अर्थों में जीवन। प्रत्येक शब्द बोलने में हमें विवेक से काम लेना चाहिए। हम सड़क पर एक्सीडेंट में किसी को मरा पड़ा देखते हैं, पर साक्षी भाव से, ठीक से चिंतन नहीं करते और स्पीड में चलते जाते हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है कि हम कभी नहीं सोचते कि कल हमें भी मरना है। अहंकारी जीवन जीते हैं, दूसरों को हर तरह से ठेस पहुंचाते हैं। यूं ही जीते हैं हम। हमें भी कभी मरना है, हम नहीं सोचते।
चिंतन करें तो खुशी खुशी स्वीकार सकते हैं। आज नहीं तो कल जाना ही है। मृत्यु नींद जैसी है, जैसे सोने के लिए लेटते हैं वैसा सहज स्वभाव हो, लेकिन कर्मों में विवेक करना अनिवार्य है। एक बार एक दादी अपनी बेटी की बेटी के साथ खेतों में चल रही थी। रास्ता तंग था तो पोती ने दादी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। बीच रास्ते में चलते चलते घड़ी घड़ी दादी माँ ऊपर आसमान की ओर देखती और गहरी सांस लेती। दादी, आप यूं बार बार ऊपर क्यों देख रही हैं? ठंडी आहें क्यों भर रही हैं? क्या हुआ? पोती ने पूछा। दादी ने कहा, तुम्हारे गुजर जाने के बाद मुझे कौन घुमाने ले जाएगा ये सोचकर मैं उदास हो रही थी। परपोती के बाद कौन घुमाने ले जाएगा सोचती है दादी। मानो वो परपोती के बाद भी जिंदा रहेगी। सब तो नहीं, पर हम में से बहुत लोग ऐसे हैं। तो सब कर्मों में हमें विवेक से काम लेना चाहिए। कई बच्चों ने अम्मा को बताया है कि जब मैं आईसीयू में था तो मुझे अपनी सब गलतियां याद आईं। मेरा मन किया मैं उन सब से माफी मांगू जिनके साथ मैंने अन्याय किया था। सब पर प्रेम बरसाना चाहा मैंने। जिनसे मैंने कभी प्रेम नहीं किया उनसे भी करना चाहा। मैं उन सब से मिलना चाहता था, मिलकर उनसे माफी मांगना चाहता था मैं। लेकिन आईसीयू से बाहर आने की देर थी कि फिर वही क्रोध भाव, द्वेष भाव, ये सब पुनः शुरू हो गया। जब आईसीयू में था तब मुझे सुंदर विचार आए। बाहर आते ही मैं वो सब भूल गया। बड़ी मुश्किल है। जब मौत हमारे सर पर होती है तो हम अपने कर्म सुधारने की कोशिश करते हैं। अम्मा, ये बोझ सदा बना रहे, ऐसी कृपा कीजिए हम पर। ऐसी प्रार्थना किसी ने की। कुछ बच्चे कहते हैं जप और ध्यान में मेरा मन एकाग्र नहीं होता। जप करना मुझे यांत्रिक सा लगता है, जप करना यंत्रवत। ऐसी साधना करने से क्या फायदा? कोई फल होगा क्या? कई बच्चे ऐसा पूछते हैं। अम्मा कहती हैं अनजाने में भी नींद या विटामिन की गोली लें तो शरीर पर असर होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार साधना यंत्रवत मालूम पड़ती हो तब भी उसे त्यागना नहीं चाहिए। अक्सर लोग चलते समय एकाग्र नहीं रहते, फिर भी सैर करने से व्यायाम तो होता है। सुबह सैर करते वक्त लोग गाने सुनते हुए चलते हैं, फिर भी शारीरिक व्यायाम होता है। अतः बच्चों, प्रयत्न जारी रखो। ये स्वयं एकाग्रता है, छोड़ना नहीं। जप करो, स्मरण करो, यंत्रवत ही करो, लाभ होगा। छोड़ना नहीं, यही सहज हो जाएगा। भूख प्यास हर समय नहीं रहती। डॉक्टर पानी पीने को कहे तो प्यास न भी हो तो भी हम पीते हैं। तो प्रयत्न आवश्यक है। पानी न पीने पर किडनी में स्टोन होगा। दुष्परिणाम पर नजर रखते हुए कारण से बचो और प्रयत्न करते रहो। प्रयत्न से एकाग्रता आएगी। यंत्रवत हो तब भी करते रहो। हमें भूख न भी लगती हो तब भी हम खाना छोड़ तो नहीं देते, समय पर ही खाते हैं। व्यग्रता हमेशा नहीं रहेगी। शुरुआत में संभवतः हो, फिर यंत्रवत हो जाता है। फिर भी छोड़ना नहीं, हमेशा प्रयत्न करते रहो। ലോകനായകി അമ്പാത്തിനാശി സഗുണവിനുഗ സകലദുരിതകാരിണി അമ്പാത്തിനാശി സഗുണവിനുഗ
सुजन परिपालिनी मनसिल सुख पावनी सृजन 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 परिपालिनी मनसिल सुख पावनी अम्मा की विश्व यात्रा अब चल पड़ी है एक अनूठे भौगोलिक गंतव्य स्विट्जरलैंड की ओर। सारे भक्त उत्कंठा भरे हृदयों के साथ हाथ जोड़े अम्मा की उस मुस्कान की उत्सुकता से राह देख रहे थे जो उनकी दिव्य प्रेम की वर्ष भर की लंबी प्रतीक्षा की प्यास को बुझा दे। बच्चे बड़े सब हथेलियां बढ़ाकर अम्मा का एक क्षणिक लेकिन मधुर स्पर्श पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम कल सुबह शुरू होगा, लेकिन अम्मा अपने बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए हॉल में चली आईं। अम्मा ने एक भजन भी गाया। सभी उस भजन के साथ एक दिव्य वातावरण में खो गए। फिर अम्मा ने सबको प्रसाद बांटा। अगले दिन सुबह होते ही यूलक हॉल भक्तों से भर गया। इस मनोहर नगरी ने अम्मा के स्वागत की तैयारी बड़े प्रेम व उत्साह के साथ की है। दर्शन शुरू हुए। अम्मा के पास आने वाले प्रत्येक भक्त की अम्मा के आलिंगन के प्रति अपनी निराली प्रतिक्रिया थी। कोई आंसू बहा रहा था तो कोई हंस रहा था, और कई लोग तो अम्मा के साथ यूं पेश आ रहे थे मानो किसी पुराने मित्र से मिल रहे हैं। उन्हें जीवन के सब दुख दर्द भूल से गए और अतीत का बोझ उतर गया।
अम्मा घंटों घंटों अपनी शारीरिक जरूरतों की परवाह किए बिना दूसरों के दुख दर्द सुनने और आंसू पोंछने के लिए बैठी रहती हैं। अम्मा का प्रेम जाति, वर्ण और धर्मों के परे जाकर लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। कार्यक्रम के आखिरी दिन अम्मा ने सबको आत्म पूजा करवाई। दर्शन की समाप्ति के समय अम्मा को विदाई देते हुए हॉल में कोई आंख ऐसी ना थी जो भीगी ना हो। ये भक्तजन एक दूसरे को अम्मा की शिक्षाओं पर अमल करने के लिए प्रेरित करने और अगले मिलन तक जुदाई की पीड़ा को कम करने के लिए इन सब पलों को अपने दिलों में सहेज कर रखेंगे। नंदति 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 देवा नंदति 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 देवा नंदति नंदति